दिल्ली की हल्की हल्की बारिश थी। सड़कें खाली थी लेकिन शहर की हर गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। विक्रांत अपने ऑफिस के घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर आया। उसकी चाल में एक घमंड था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जिसे देखकर लोग या तो डर जाते या फिर मोहित हो जाते थे। विक्रांत ऐसा होता था जैसे कि अपनी ही दुनिया में अकेला हो, लेकिन हमेशा जीतने वाला। आज विक्रांत के पास एक केस था। मशहूर कारोबारी आदित्य मेहरा का शव मिला था। पुलिस ने इसे डकैती का मामला बताया, लेकिन विक्रांत जानता था कुछ गड़बड़ है। उसके पास एक खास डिवाइस थी, माइक्रोस्कोपिक एनालाइजर, जो सबसे छोटी झूठ और छुपी हुई जानकारी पकड़ सकता था। विक्रांत डिवाइस उठाता और हमेशा एक अजीब सा संतोष महसूस करता था। हत्या स्थल पर पहुंचते ही विक्रांत ने देखा कमरा बिल्कुल साफ था। कीमती चीजें अनछुई थी और जो चीज जमीन पर पड़ी थी वही सबसे बड़ी हिंट बन गई थी। पुरानी घड़ी का तंत्र जिसमें लगी हल्की सफेद चमक। विक्रांत ने उसे उठाया और हाथ में आते ही उसने सुनी एक ध्वनि, सत्य छुपा है। विक्रांत मुस्कुराया और खुद से कहता है, खेल शुरू होता है और मैं हमेशा जीतता हूं। वहीं उसे एक छोटी लेकिन चालाक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था आर्या। विक्रांत ने उसकी आंखों में झांका और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये डर है, नहीं, या फिर चुनौती। विक्रांत जानता था उसमें कुछ था जो या तो उसकी मदद करेगा या उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। विक्रांत ने अपना डिजिटल एनालाइजर घड़ी के तंत्र में लगाया। छोटे छोटे पैटर्न में उसने एक कोड देखा, खतरा करीब है। विक्रांत की मुस्कान और तेज हो गई। ठीक है, मुझे पसंद है ऐसे खेल। आर्या ने पूछा, ये सब क्या है? मुझे डर लग रहा है। विक्रांत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। डर? मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा, लेकिन अगर तुम पीछे हट गई तो यह खेल अधूरा रहेगा। विक्रांत ने पैटर्न के हिसाब से कमरा छानना शुरू किया। हर चीज उसकी नजर से, कुछ भी ऐसा नहीं था जो विक्रांत ना देख सका हो। विक्रांत एरोगेंट था, साइकोपैथ था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका दिमाग हमेशा तेज काम करता था। वह खेल का आनंद लेता था और आज रात यही खेल उसकी ताकत साबित होने वाला था। थोड़ी देर में उसने खिड़की पर एक अजीब सा पैटर्न देखा। एक छोटी सी ड्राइंग थी जो हत्या की दिशा दिखा रही थी। विक्रांत ने कहा, अच्छा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। विक्रांत ने खिड़की पर बने पैटर्न को आखिरी बार गौर से देखा। वह पैटर्न किसी आम इंसान ने नहीं बनाया था। हल्की सी चमक उठी। आर्या ने चौंक कर पूछा, यह चमक क्या है? ये क्या है? विक्रांत ने आंखें बंद करते हुए कहा, सच्चाई का अवशेष। कुछ ऐसा अपराध होते हैं जिनमें चोटें बोलती है और यह डिवाइस उन आवाजों को पकड़ता है। आर्या की सांसें अटक गई। तो इसका मतलब ये कि आदित्य मेहरा की मौत आसान नहीं थी। उसके दिल में जो डर था वो अभी भी इस तंत्र में मौजूद है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। विक्रांत ने बाहर आने से पहले एक आखिरी बार कमरे को देखा और फिर कहा, चलो आदित्य मेहरा की पत्नी से मिलते हैं। दोनों मुख्य हॉल में आए। हॉल में एक औरत खड़ी थी, अनन्या मेहरा। चेहरा शांत पर आंखें रोती हुई। अनन्या मेहरा अमीर थी, खूबसूरत थी और कुछ छुपा रही थी। विक्रांत उसके सामने खड़ा हुआ और बिना किसी हिचक के बोला, आपके पति को मरने से कुछ मिनट पहले किससे बात करनी थी? अनन्या मेहरा चौंक जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं? विक्रांत आगे झुका। मैं वो आदमी हूं जो झूठ सूंघ लेता है। मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। अनन्या ने होठ काटे। एक कॉल, हाँ, किसी से कॉल पर बात की थी, पर उन्होंने नहीं बताया किससे। विक्रांत मुस्कुराया। धन्यवाद, अब असली बात बताइए। अनन्या की सांसें भारी हो गई। ठीक है, आदित्य परेशान थे,
उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। विक्रांत की आंखें चमकी। और आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? अनन्या मेहरा रो पड़ी। मुझे डर था, वो कहते थे अगर मैंने नाम लिया तो मैं मारा जाऊंगा। विक्रांत के दिमाग में पहिए घूमने लगे। यह अब साधारण केस नहीं रहा था। जाते जाते विक्रांत ने सीढ़ियों के पास एक अजीब चीज देखी। मिट्टी पर एक छोटा सा गोल निशान, जिस पर सबसे हल्की सी चमक थी। आर्या ने पूछा, ये क्या है? विक्रांत ने झुककर उसे उठाया। वह एक छोटा सा सील था, एक पुराना प्रतीक चिन्ह। यह कोई तांत्रिक चीज नहीं था, यह किसी मैजिकल टूल का हिस्सा था, ठीक वैसा जैसा विक्रांत इस्तेमाल किया करता था। विक्रांत के चेहरे की मुस्कान खतरनाक हो गई। तो कातिल सिर्फ कातिल नहीं है, वो मेरे स्तर का खिलाड़ी है। आर्या ने धीमे स्वर में पूछा, क्या? इसका क्या मतलब? वो भी तुम्हारी तरह? विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा, तीखी नजर से। हाँ, वह मेरी इस तरह सोचता है, मेरे जैसा छुपता है, मेरे जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। विक्रांत ने एक ठहरी हुई सांस ली और फिर कहा, यह केस सिर्फ हत्या का नहीं है, यह चुनौती है, और मैं चुनौतियों को कभी छोड़ता नहीं। आर्या ने डरते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? विक्रांत ने सिगड़ी को हवा में घुमाया। वह हल्का सा चमक उठा। अब, विक्रांत बोला, अब हम उस कातिल को ढूंढेंगे जिसे लगता है वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, और मैं उसे साबित करूंगा इस खेल का असली मास्टर कौन है। सिगड़ी की चमकती हुई रोशनी, विक्रांत की ठंडी मुस्कान और एक आदमी अंधेरे में कहीं विक्रांत और आर्या को देखता हुआ। विक्रांत अपने ऑफिस की मेज पर बैठा था। घड़ी का तंत्र एक तरफ, सिगिल दूसरी तरफ, और बीच में उसकी नजरें। ऐसी नजरें जो किसी भी चीज को चीर कर उसके अंदर का सच खींच लाती थी। आर्या भी विक्रांत के पास ही खड़ी हुई थी, भीतर से डरी हुई, बाहर से हिम्मत दिखाती हुई। विक्रांत तंत्र को घुमाते हुए बोला, कातिल स्मार्ट है, उसे पता है कि मैं उसको समझने लगा हूं। आर्या ने ध्यान से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? विक्रांत ने उसे देखा, एक तेज, ठंडी लेकिन रहस्यमयी निगाहों से। अब हमें किसी ऐसे से मिलना चाहिए जो सच की कीमत जानता है। आर्या चौंकी। कौन? विक्रांत ने कुर्सी पीछे धकेली और बोला, रूहानी देवी। दिल्ली के पुराने हिस्से में एक हवेली थी। वो हवेली टूटी नहीं थी, बस एक उम्र से थकी हुई थी, जैसे किसी बड़े राज को लिए बैठी हो। विक्रांत और आर्या अंदर पहुंचे। हवेली के भीतर धूप बत्ती, धुंधले पर्दे और पुराने लकड़ी की चरमराहट थी, और फिर सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज। एक बूढ़ी औरत नीचे आई, सीधी रीढ़, भारी कदम, झुर्रियों में भी ताकत की लकीरें, सफेद बाल जुड़े हुए बंधे, और आंखें जैसे वो इंसान नहीं, सच को देख रही हो। वही थी रूहानी देवी। उन्होंने विक्रांत को देखा और हंसी। रूहानी देवी की वो हंसी मीठी नहीं थी, वह हंसी थी अहंकार की, अधिकार की। तो तुम आ ही गए, रूहानी देवी ने कहा। आर्या फुसफुसाई, आप इन्हें जानती हैं? वृद्धा बोली, जैसे आग धुएं को पहचानती है, वैसे मैं इसे। रूहानी देवी विक्रांत के करीब आई, इतना करीब कि विक्रांत का अहंकार भी 2 कदम पीछे हिल गया। तुम बदल नहीं सकते विक्रांत, रूहानी देवी ने कहा। तुम हमेशा खेल खेलते हो, लेकिन इस बार खिलाड़ी कोई और है। विक्रांत की आंखें सिकुड़ी। मेरे खेल में कोई मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होता। रूहानी देवी ने उसके हाथ में पकड़े सिगिल को देखा और तड़प गई। ये तुम्हारे पास कैसे आया? विक्रांत मुस्कुराया। कातिल छोड़ गया था, शायद चाहता है मैं इसे ढूंढूं। रूहानी देवी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने सिगिल को छुआ और उसी पल बिजली सी चमक उठी और हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। आर्या घबरा गई। ये क्या था? ये मौत की निशानी है, रूहानी देवी ने बोला।
और जिस इंसान ने इसे बनाया है वह तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि तुम ही वो हो जो उसे रोक सकता है। विक्रांत ने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। रूहानी देवी की आंखों में घमंड उभरा। वह भी उतनी ही अहंकारी थी जितना कि विक्रांत था। अहंकार अच्छा है बेटे, लेकिन याद रखना, जिस खेल में तुम घुसे हो उसमें जीतने वाले की लाश सबसे आखिर में मिलती है। रूहानी देवी ने उन्हें हवेली के पीछे कमरे में ले गई। वह कमरा पुरानी किताबों, जादुई चित्रों और प्रतीकों से भरा हुआ था। उन्होंने एक पुरानी किताब खोली। उसके पन्ने कठोर और पीले थे। ये सिगिल, उन्होंने कहा, चेतावनी संहिता है। इसे सैकड़ों साल पहले बनाया गया था और सिर्फ वही इसे इस्तेमाल कर सकता है जो दिमाग से तेज, दिल से बेरहम और आत्मा से अलग हो। आर्या कांप उठी। मतलब विक्रांत भी से। रूहानी देवी ने आर्या को कुछ समय के लिए घूरा और कहा, विक्रांत में वो गुण है जो आम इंसान में नहीं होते। वो सच को महसूस कर सकता है। उसकी बुद्धि असामान्य है और कभी कभी खतरनाक। विक्रांत बिना पलक झपकाए बोला, मुझे बताइए कातिल कौन है। रूहानी देवी धीरे से बैठी और कहा, कातिल तुम्हारा प्रतिबिंब है विक्रांत। वो तुम्हारा अनुसरण कर रहा है। वो तुम्हारे जैसे टूल्स बना रहा है और वो तुम्हें हराना चाहता है। विक्रांत पहली बार कुछ सेकंड चुप रहा। वह समझ गया था इस बार खेल बड़ा है। जाते समय रूहानी देवी ने उसकी कलाई थाम ली। उनकी पकड़ पूरी नहीं थी, शेर जैसी थी। विक्रांत, सिगिल तुमसे बोल रहा है। आज रात कोई तुम पर वार करेगा। तुम अपने कमरे में अकेले मत रहना। विक्रांत हंसा, एक ठंडी बेपरवाह मगर खतरनाक हंसी। जो मुझ पर वार करेगा उसे पता नहीं वो किससे खेल रहा है। रूहानी देवी ने सिर हिलाया। यही अहंकार या तो तुम्हें बचाएगा या खत्म कर देगा। हवेली से दूर जाते हुए विक्रांत और आर्या अंधेरे में छुपा एक साया उन्हें देखता हुआ, और रूहानी देवी शून्य में बोलती, शुरुआत हो चुकी है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा सिगिल को घूर रहा था। रूहानी देवी के शब्द अभी भी उसके कानों में थे। आज रात तुम पर वार होगा। विक्रांत ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, कोशिश कर ले कोई भी। आर्या जो विक्रांत के पास में बैठी थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर वह अपनी हिम्मत बनाए रखी थी। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर आई एक लड़की नहीं, एक तूफान। उसके कदम तेज थे, आंखें और तेज, चाल में ठंडक थी, जैसे वो किसी की अनुमति लेकर नहीं बल्कि आदेश देकर चलती हो। लेदर जैकेट, गहरे बूट, एक हाथ में केस फाइल और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जिसे देखकर कमरे का तापमान गिर जाता है। उसने विक्रांत को देखकर कहा, तुम ही हो विक्रांत। विक्रांत ने उसे ऊपर से नीचे देखा, आंखें हल्की सिकुड़ाई और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान ले कहा, और तुम कौन सी परेशानी लेकर आई हो। लड़की सीधी आई और टेबल पर एक फाइल फेंकी। एसीपी नैना ग्रेवाल, मेहरा हत्या केस पर मैं लीड ले रही हूं और तुम सिर्फ एक कंसल्टेंट हो। अपने दिमाग को काबू में रखना। आर्या की आंखें फैल गई। एसीपी। विक्रांत कुर्सी पर पीछे झुक गया। नाइस, एक और ऑफिसर जो मुझे समझाएगी कि मेरा दिमाग कैसे चलता है। नैना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है यही देखने तो आई हूं। विक्रांत उठा, कदम धीमे मगर खतरनाक। वह नैना के करीब आया, इतना करीब कि आर्या को लगा अभी दोनों में कोई फट पड़ेगा। मेरे केस पर लीड तुम लोग लोगे? विक्रांत ने पूछा। नैना ने में बिना पलके झपकाए कहा, केस पुलिस का है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हें हैंडल करने के लिए एक स्ट्रांग ऑफिसर चाहिए था, तो मैं आ गई। विक्रांत हल्का हंसा। हैंडल? तुम मुझे कर सकती हो।
नैना की आंखों में चुनौती उभरी। उसने फाइल खोली और टेबल पर एक फोटो रख दी। ये देखो, ये आदमी आजाद तुम्हारे ऑफिस के बाहर देखा गया है। विक्रांत की आंखें चमकी। फोटो में वही चेहरा था जिसने सीढ़ियों के पास एक पैटर्न छोड़ा था। नैना ने कहा, और हाँ, वह तुम पर वार करने वाला था, पर मुझे जानकारी मिल गई, मैंने उसे पकड़ लिया। नैना ने कहा, और हाँ, वह तुम पर वार करने वाला था, पर मुझे जानकारी मिल गई और मैंने उसे पकड़ लिया। विक्रांत रुका। यह पहली बार था कि कोई उसके पहले किसी सुराग तक पहुंच गया हो। विक्रांत ने बोला, इम्प्रेसिव। नैना झटके से बोली, आई डोंट नीड योर अप्रूवल। विक्रांत मुस्कुराया, तो मत लो, मैं वैसे भी सस्ता नहीं देता। आर्या के अंदर एक भाव उत्पन्न हुई और उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे या प्यार कर बैठेंगे। थोड़ी देर बाद तीनों इंटरोगेशन रूम में थे। बीच में बैठा था वही आदमी जिसने सिगिल छोड़ा था। बाहें कांप रही थी, आंखों में डर, उसके चेहरे पर चोटें थी। लगता था एसीपी नैना पूछताछ में नरमी नहीं दिखाती। नैना ने विक्रांत को कहा, तुम जो भी सवाल पूछोगे मेरे सामने पूछोगे, कोई ड्रामा नहीं। विक्रांत ने एक हाथ जेब में डाला, दूसरे हाथ में अपना मैजिकल एनालाइजर पकड़ा। कमरे में सन्नाटा। विक्रांत ने धीरे से पूछा, तुम उस रात कहां थे? आदमी ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता, मैं। एनालाइजर चमक उठा, लाल रंग, झूठ। विक्रांत नैना के करीब झुककर फुसफुसाया, देखा, झूठ बोल रहा है। नैना ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, ये कोई खिलौना नहीं। विक्रांत मुस्कुराया, ओह तो ट्रस्ट इश्यूज, क्यूट। शट अप, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। फिर विक्रांत आदमी की आंखों में के सामने आया, एक साइकोपैथ जैसी शांतपन, खतरनाक आवाज। तुम्हारे पीछे कौन है? आदमी कांप उठा, मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार देगा। विक्रांत झुककर बोला, और अगर नहीं बताया तो मैं बोलने पर मजबूर कर दूंगा। नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़कर रोक लिया। विक्रांत, आई एम वार्निंग यू। विक्रांत ने उसका हाथ झटक दिया। यह आदमी सिर्फ कातिल का पॉन है। और तभी आदमी की नाक से खून निकलने लगा। चीखते हुए वह गिर पड़ा। आर्या घबरा गई, ये क्या हो रहा है? नैना भी चौंक गई। मेडिकल टीम बुलाओ, अभी। विक्रांत शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, किसी ने इस आदमी के दिमाग में सील लगाई है, वह सच नहीं बोल पाएगा, बोलने की कोशिश में मर जाएगा। नैना विक्रांत की तरफ मुड़ी। पहली बार नैना की आंखों में विक्रांत के लिए हल्की हैरानी थी। तुम ये कैसे जानते हो? विक्रांत ने ठंडी मुस्कान दी, क्योंकि ये खेल मेरे स्तर का है। नैना बाहर निकलते विक्रांत से बोली, तुम खतरनाक हो विक्रांत, और मैं तुम्हें अनलिश नहीं होने दूंगी। विक्रांत नैना के पास आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगी एसीपी, विक्रांत बोला। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे लेवल की नहीं। नैना ने विक्रांत की आंखों में देखा। उसके लहजे में चुनौती थी, साथ ही हल्की सी अजीब खींच भी। ट्राई मी। विक्रांत मुस्कुराया। ऑलरेडी लाइकिंग दिस पार्टनरशिप। नैना गुस्से में बोली, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। विक्रांत ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, नॉट येट। वह पल 2 सेकंड जहां दोनों की आंखों में आग और आकर्षण दोनों थे। आर्या दूर खड़ी फुसफुसाई, अब कहानी और डेंजरस होने वाली है। रात के 2:15 बज रहे थे। दिल्ली की हवा में अजीब सी ठंडक थी, वही ठंडक जो किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होती थी। एसीपी नैना गिरेवाल इंटरोगेशन रूम से बाहर आई। चेहरा सख्त, चाल तेज, लेकिन दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, विक्रांत। नैना चुपचाप खिड़की पर खड़ी हो गई। बाहर की सड़कें खाली थी, दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, और तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज। तुम जो समझ रही हो वह सिर्फ शुरुआत है। नैना का दिल 1 सेकंड रुका। वह तुरंत मुड़ी, फोन उठाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। विक्रांत अकेला था अपने ऑफिस में।
सिगिल उसकी मेज पर रखा था, धीमी अजीब सी चमक के साथ। विक्रांत उसे घूर रहा था, जैसे वह किसी इंसान को देख रहा हो। अचानक सिगिल में एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। तुम्हें नहीं पता वह तुम्हारे लिए आ चुका है। विक्रांत ने एक लंबी सांस ली। गुड, मैं इंतजार कर रहा था। विक्रांत उठा, अपनी कोट डाली। उसकी चाल में वही अहंकार, वही ठंडापन था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। विक्रांत ने मुड़कर देखा, चाल धीमी, कदम बेहद सटीक। कोई अंदर आया, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। काले कपड़े, चेहरा ढका हुआ और हाथ में एक पुराना लोहे का हथियार, जैसे किसी प्राचीन संस्कार में इस्तेमाल किया होता है। विक्रांत मुस्कुराया। फाइनली आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। सिगिल अचानक नीली लौ की तरह चमक उठा। विक्रांत फुसफुसाया, तो तू वही है जिसे रूहानी देवी ने भेजा है। और तभी आदमी ने उस हथियार से वार किया। विक्रांत ने तेजी से बचाव किया, कुर्सी पीछे फेंकी, कमरा टूटने लगा। उसी पल उस आदमी ने विक्रांत के गले में एक छोटा सा पत्थर लगा दिया। उसी सेकंड विक्रांत की सांसें रुक गई। उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। विक्रांत लड़खड़ाया। आदमी बोला एक बेहद ठंडी पतली आवाज में, तुझे चेतावनी दी गई थी, तूने नहीं सुनी, अब तू मरेगा। विक्रांत का चेहरा पहली बार सच में तनाव में था। सिगिल की रोशनी टेबल पर तेज होती जा रही थी। एक सेकंड के लिए लगा विक्रांत गिर जाएगा, और तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। नैना अंदर दौड़ती आई। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में उसकी सर्विस गन। फ्रीज। आदमी पलटा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई साया हो। नैना ने साफ चेतावनी दी, गन नीचे रखो अभी। लेकिन वह आदमी न नैना को देख रहा था, ना ही विक्रांत को। वह सिर्फ सिगिल को घूर रहा था। और फिर उसने अपना हथियार सिगिल की दिशा में फेंका। कमरे की सारी लाइट्स फ्लैश हुई। एक झटका आया और सिगिल में दरार पड़ गई। कमरा हिल गया। नैना चीखी, विक्रांत! विक्रांत घुटनों पर गिर चुका था। आदमी खिड़की से कूदकर रात को गायब हो गया, जैसे वो इंसान था ही नहीं। नैना दौड़कर विक्रांत के पास पहुंची। उसने कहा, उसने विक्रांत का चेहरा पकड़ा। हे, लुक एट मी, ब्रीथ, डैम इट। विक्रांत की सांस भारी थी, गला जला हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन विक्रांत मुस्कुराया। आई एम फाइन। नैना भड़क गई। फाइन? तुम लगभग मर जाते विक्रांत, तुम पागल हो क्या? विक्रांत ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नरम हो गई, और विक्रांत ने फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, तुम आई इसलिए बच गया, उसने कहा, लगभग फुसफुसाते हुए। नैना रुकी। एक सेकंड, बस एक सेकंड। उसने उसकी आंखों में कुछ और देखा, कुछ जो उसे परेशान करने लगा। नैना ने झटके से विक्रांत का हाथ हटाया। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। विक्रांत हंसा। टू लेट। नैना ने टूटे हुए सिगिल को उठाया। उसकी दरार में धुआं निकल रहा था। ये क्या चीज है? नैना ने पूछा। विक्रांत ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, ये उस कातिल का पहला संदेश था। पहला? और भी होंगे? विक्रांत ने कहा, हाँ। विक्रांत दरार को देखता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी, और अब खेल बदल चुका है। नैना ने पूछा, हाउ? क्या मतलब? विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब यह सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहता, वह तुम्हें भी टारगेट कर चुका है। नैना का चेहरा जम गया। मुझे? क्यों? विक्रांत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अब तुम मेरे सबसे करीब हो। नैना ने 2 सेकंड तक विक्रांत को देखा। गुस्सा, इनकार, डर और अजीब सा खिंचाव, सब एक साथ। और नैना बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी विक्रांत। विक्रांत मुस्कुराया और कहता है, काश ऐसा हो पाता इसी भी नैना गिरवाल। आज सन्नाटा टूटा। नैना का स्टे अवे फ्रॉम मी विक्रांत अभी भी कमरे में गूंज रहा था, लेकिन उस वाक्य में जितना गुस्सा था, उतना ही कुछ और भी। एक अनजाना डर, एक अनकही खींच, और शायद एक सच्चाई जिसे वह खुद भी नहीं मानना चाहती थी। विक्रांत धीमे से उसके पास आया।
नैना की आंखें गहरी, शांत मगर खतरनाक दिख रही थी। एसीपी, विक्रांत की आवाज भारी थी। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। नैना ने तुरंत 2 कदम पीछे हटे। डोंट टेस्ट मी विक्रांत। विक्रांत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं टेस्ट नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं। आर्या दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। वह धीरे से बुदबुदाई, इन दोनों में फिल्मी केमिस्ट्री से ज्यादा जहरीली केमिस्ट्री है। और उसी समय टेबल पर पड़े सिगिल के टूटे टुकड़े में से एक हल्की नीली रोशनी निकली। नैना चौंकी। ये फिर से चमक रहा है। विक्रांत की आंखें तेज हो गई। ये चमक कोई संकेत है, कोई नई सुराग। रोशनी बढ़ने लगी। टुकड़ा पूरा चमक उठा और रोशनी फर्श पर गिरने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी एक पैटर्न में बदलने लगी, एक नया सिंबल। नैना ने कहा, ये व्हाट द हेल। विक्रांत घुटने टेक कर उसे देखने लगा। यह एक चेतावनी नहीं, यह दिशा है। आर्या ने पूछा, दिशा मतलब? विक्रांत ने हाथ फर्श पर चलाया। सिंबल के निचले हिस्से में कुछ उभरने लगा, एक नंबर 0211। नैना ने तुरंत कहा, यह कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। विक्रांत ने सिर हिलाया, या किसी जगह का कोड। विक्रांत खड़ा हुआ। दिल्ली में 0211 एक ही जगह से जुड़ा है। कौन सी? नैना ने कहा। विक्रांत का जबड़ा सख्त हुआ। पुरानी रविंद्र टेक्सटाइल मिल। आर्या की सांस अटक गई। पर वो जगह तो सालों से बंद है। विक्रांत ने धीरे से कहा, कातिल वहीं बुला रहा है। नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया। नैना के स्पर्श मात्र से विक्रांत भाव विभोर हो गया, लेकिन भीतर से नैना घबराई हुई थी। लिसन विक्रांत, तुम कुछ भी कर लो, इस पार अकेले नहीं जाओगे। विक्रांत ने नैना की तरफ देखा, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, और विक्रांत की आंखों में सॉफ्टनेस आई। मैं अकेला नहीं था, विक्रांत ने बोला, क्योंकि तुम आ ही जाती हो। नैना ने झटके से विक्रांत का हाथ छोड़ा। शराब। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी चल रही हूं। विक्रांत, तुम दोनों की हिम्मत पसंद है। नैना, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे विक्रांत। विक्रांत हल्के व्यंग से, किसने कहा मुझे मरने का शौक है? रात के लगभग 3:15 बजे थे। पुरानी मिल की इमारत हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे उसमें अभी भी अधूरे काम की चीखें गूंजती हो। अंदर अंधेरा था, टूटे शीशे, जंग लगे पाइप और पुराना केमिकल स्मेल। नैना ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की। सब अलर्ट रहना। विक्रांत हंस पड़ा। अगर डर रही हो तो बता दो, मैं पकड़ लूंगा। नैना पलटी। ट्राई दैट, आई विल शूट यू। आर्या, गाइस प्लीज। वे तीनों आगे बढ़े। अचानक दीवार पर वही सिगिल जैसा सिंबल दिखाई दिया, लेकिन पूरा चमक रहा था। नैना ने कहा, यह पहले वाला ही पैटर्न है। विक्रांत ने हाथ बढ़ाया। उसी समय एक भारी दरवाजा अंदर से खुद ब खुद बंद हो गया। धर्राम। नैना ने तुरंत गन निकाली। कौन है वहां? हवा में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी। विक्रांत। आर्या चीख पड़ी। ये आवाज किसकी है? विक्रांत आगे बढ़ा। चाल धीरे, जैसे किसी शिकार का पीछा कर रहा हो। वही जिसका पहला पॉन इंट्रोगेशन में मरा। वह बोला, आज असली खिलाड़ी सामने आएगा। लेकिन तभी ऊपर की तरफ से रस्सियों का जाल तेजी से गिरा, सीधा विक्रांत पर। नैना चिल्लाई, विक्रांत! जाल भारी था, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे धातु के टुकड़े थे जो त्वचा को चीरते थे। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। डैम! नैना दौड़ कर पहुंची। होल्ड ऑन, आई एम कटिंग इट। विक्रांत ने उसे रोक दिया। डोंट, ये ट्रैप सिर्फ मेरे लिए था। अंधेरे में कोई हंसा, एक ठंडी बेजान हंसी।
वेलकम विक्रांत। नैना ने फ्लैश लाइट ऊपर की। एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर नकाब, हाथ में ग्लोइंग मेटालिक स्टाफ और आंखें काली। वह आदमी बोला, पहली चाल तुम जीते थे विक्रांत, अब मेरी बारी है। विक्रांत ने खुद को संभालते हुए कहा, तू आखिर चाहता क्या है? नकाब में छुपा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया। मैं वो हूं जो कभी तुम्हारा ही था। नैना ने फोन निकाला लेकिन नेटवर्क डेड। आर्या ने कहा, यह जाल ये जगह पहले से सेट की हुई है। आदमी करीब आया, उसकी आवाज धड़कनों को रोक देने वाली थी। विक्रांत, तू कितना भी स्मार्ट हो, आखिर मैं तो तू इंसान ही है। विक्रांत ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, नाम बताओ अपना। आदमी रुका, मुस्कुराया और फिर कहा, नाम? मैं वो नाम हूं जिसे तुमने सालों पहले मिटा दिया था। विक्रांत का चेहरा बदल गया। नैना ने देखा, वह पहली बार सच में शौक में था। वह आदमी आगे बोला, और अब मैं तुम्हारी कहानी खत्म करूंगा विक्रांत। रविंद्र टेक्सटाइल मिल का अंधेरा अब और गहरा हो गया था। सिर्फ वही हल्की नीली रोशनी थी जो सिगिल के टुकड़े से बिखर रही थी। विक्रांत जमीन पर पड़ा था, जाल की चोटों से हल्का घायल, लेकिन आंखें अदृश्य शिकार की तरह सभी संकेतों को पकड़ रही थी। नैना विक्रांत के पास खड़ी थी, गन हाथ में, हर कदम पर तैयार। आर्या पीछे खड़ी थी, सांसें अटकी हुई लेकिन दिमाग तेज। वह आदमी नकाब में धीरे धीरे स्टाफ घुमाता हुआ नीचे आया। हर कदम की आवाज इको कर रही थी, जैसे मिल के दीवारों भी उस आवाज से सहमा रही हो। विक्रांत उठने की कोशिश करता है। तुमने इंतजार क्यों करवाया? उसकी आवाज ठंडी मगर अंदर से खतरनाक थी। आदमी ने ठंडी हंसी उड़ाई। इंतजार? ये तुम्हारा खेल है विक्रांत, और अब मैं इसे खत्म करूंगा। विक्रांत ने सिगिल की तरफ देखा। टुकड़े अभी भी हल्की चमक बिखेर रहे थे। तुमने मुझे ढूंढा लेकिन भूल गए, मैं भी शिकार जानता हूं। नैना ने पीछे कदम रखा, रेडी फॉर एनीथिंग। विक्रांत, सावधान। लेकिन नैना की चेतावनी शायद इतनी देर तक असर नहीं करी। आदमी ने स्टाफ उठाया और झटका दिया। स्टाफ से फर्श में हल्की कंपन हुई। सारा मिल कंपन करने लगा। यह सिर्फ शुरुआत है, आदमी ने फुसफुसाया। विक्रांत ने उठकर स्टाफ की दिशा में छलांग लगाई। नैना ने गोली तैयार की, लेकिन विक्रांत ने कहा, डोंट, यह मेरा खेल है। दोनों के बीच खतरनाक टेंशन। एक और विक्रांत का अहंकार, दूसरी ओर नकाबधारी का चालाकी भरा खेल। विक्रांत ने सील को स्टाफ की रोशनी के सामने रखा। नीली रोशनी ने स्टाफ को रिफ्लेक्ट किया और अचानक स्टाफ उसकी पकड़ से फिसल गया। आदमी झटका खाया, पीछे हट गया। विक्रांत ने वही पल कैपिटलाइज किया, उसकी चाल को एंटिसिपेट करते हुए। अ प्रिसाइज, ऑलमोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक। स्टाफ आदमी के हाथ में फिसला और दीवार से टकरा कर बिखर गया। आदमी कुछ सेकंड के लिए रुका और उसने नकाब झुका दिया। हल्का सा चेहरा दिखा। विक्रांत की आंखों में शॉक और रिकॉग्निशन दोनों ही थे। तुम? आदमी मुस्कुराया और उसी मुस्कान में विक्रांत ने वह छाया पहचान ली, वो अतीत की परछाई जो उसे हमेशा पीछे खींचती रही थी। मैं तुम्हारा अतीत हूं विक्रांत, और अब तुम्हारा अंत लिखने आया हूं। नैना ने देखा, विक्रांत की मुस्कान पहली बार सच में टाइट हो गई थी। विक्रांत, तुम ठीक हो? विक्रांत ने फुसफुसाया, हाँ, मैं ठीक हूं, बस खेल अब और खतरनाक होने वाला है। आर्या ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन विक्रांत ने उसे रोक दिया। तुम देखो और सीखो, यह वही खेल है जिसमें मैं कभी हारता नहीं। विक्रांत ने जल्दी से कमरे के चारों कोनों में देखा। नीली रोशनी अब एक नया सिंबल में बदल रहा था, एक नक्शा, एक प्लान। वही उसने जगह चुनी, इसे छोड़कर गया नहीं। यह सिर्फ मेरा टेस्ट नहीं, हमारा टेस्ट है। नैना ने फुसफुसाया, हम बाहर कैसे निकलेंगे? विक्रांत ने मुस्कुराया, जिस तरह कातिल चाहता है उसी तरह हम बाहर आएंगे। मैं उसे अपनी शर्तों पर खेलूंगा। आदमी ने स्टाफ उठाया और हमला करने की तैयारी की। विक्रांत ने
तेज मूव किया और उसे पीछे धकेल दिया। जाल टूट गया, लेकिन वो आदमी अभी भी खड़ा था। शायद उसका सबसे बड़ा मूव अभी बाकी था। रविंद्र मिल की हवा भारी हो चुकी थी। सामने खड़ा वो नकाबपोश अब धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाने ही वाला था। विक्रांत की सांसें तेज थी, डर से नहीं, गुस्से से। नैना और आर्या दोनों अलर्ट थे और उनकी बंदूकें तैयार थी। नकाब नीचे गिरा और जैसे ही चेहरा दिखा, आर्या का दिल उछल गया। राघव? नैना की आवाज टूट गई। विक्रांत ने आंखें बंद की एक पल के लिए, फिर बोला, सीधी ठंडक और तेज। हाँ, नकाब के पीछे राघव था, विक्रांत का पुराना पार्टनर, जिसने एक मिशन में विक्रांत को मरने के लिए छोड़ दिया था और तभी से विक्रांत उसे मरा हुआ समझ चुका था। लेकिन राघव जिंदा था और बदला लेने लौटा था। तुमने मुझे मरने दिया विक्रांत। राघव की आवाज में पागलपन और दर्द दोनों थे। विक्रांत शांत रहा। तुम मिशन छोड़कर भागे थे राघव, मैंने नहीं, तुमने खुद को खत्म किया था। राघव चिल्लाया, और अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारी टीम को भी। राघव ने स्टाफ को एक्टिवेट किया। नीली रोशनी पूरे मिल में फैल गई। सिग्नल की चमक भड़क उठी। पूरा मिल एक बड़े ब्लास्ट के लिए सेट हो चुका था। नैना ने अपनी बंदूक उठाई। ड्रॉप इट राघव। राघव हंसा, अब तुम सब मरोगे। ब्लास्ट काउंट शुरू होता है। 10, 9, 8। विक्रांत ने एक सेकंड में पूरा प्लान डिकोड कर लिया। वह सिगिल के टूटे टुकड़े की तरफ भागा, 2 टुकड़े उठाए और उन्हें राघव के स्टाफ की रोशनी के बीच फेंका। रोशनी टूट गई। काउंट डाउन हड़बड़ा गया। राघव चौंक गया। इम्पॉसिबल। तुम भूल गए, विक्रांत बोला। ये सिंबल मैंने बनाया था, तुमने सिर्फ चुराया था राघव। विक्रांत ने एक साइलेंट स्विफ्ट मूव किया। राघव को नीचे गिराया और उसका कंट्रोल चिप निकालकर डीएक्टिवेट कर दिया। काउंटडाउन रुक गया। नैना ने राघव को हथकड़ी लगा दी। आर्या ने पहली बार विक्रांत को देखा। विक्रांत सिर्फ स्मार्ट नहीं था, डेंजरस भी था। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। पुलिस बैकअप पहुंचती है, मिल फाइनली सील हो जाती है और राघव गिरफ्तार हो जाता है। आर्या ने विक्रांत से पूछा, सर अतीत तो खत्म हो गया। विक्रांत ने हल्की मुस्कान दी। अतीत कभी खत्म नहीं होता आर्या, हम बस एक चैप्टर बंद करते हैं, दूसरे खोलने के लिए। नैना ने लैपटॉप उठाया और बोली, सर HQ से अर्जेंट अलर्ट आया है, एक नया केस। विक्रांत ने कोट उठाया, तो चलो हमारा काम खत्म नहीं होता। राघव का पूरा प्लान। लॉकअप का कमरा ठंडा था। राघव हाथ में हथकड़ी लिए बैठा था, पसीने से तड़बतड़। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अभी भी थी, अहंकार, पागलपन और कैलकुलेटेड घमंड। विक्रांत सामने खड़ा था, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार को देख रहा है। और नैना जो हमेशा तैयार रहती थी, उसका हाथ गन पर था। आर्या दूर खड़ी बस देख रही थी। विक्रांत ने कुर्सी पीछे करके धीरे से कहा, तो राघव अब बताओ सब सच, जैसा हुआ वैसा। राघव ने एक लंबी सांस ली, ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है अब तुम सुनो। सब शुरू से रात हुआ जब मैंने आदित्य मेहरा को अपने नेटवर्क में देखा। उसके पास वो इंफॉर्मेशन थी जो मेरे लिए खतरनाक हो सकती थी। बिजनेस डील्स, सीक्रेट अकाउंट्स, वो सब कुछ। मैंने पहले उसका रूटीन स्टडी किया। कौन आता है, कौन जाता है, कौन किससे मिलता है, हर छोटी से छोटी चीज, हर स्टेप मैंने रिकॉर्ड किया। पहली चाल, मर्डर और को रॉबरी दिखाना। मैं जानता था कि पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो मैंने मर्डर को ऐसा डिस्गाइज किया जैसे सिंपल रॉबरी गॉन रॉन्ग। कमरे में कोई वैल्यूबल्स छुए ही नहीं। कमरे में कोई वैल्यूबल्स छुपे नहीं गए। क्यों? ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और विक्रांत जो हमेशा क्लूज पकड़ता है, उसे अपनी क्यूरियोसिटी के लिए बेट बनना था। उस घड़ी का तंत्र, नीली रोशनी, सब सबटल पैटर्न्स, ये सब मैंने जानबूझकर छोड़ा था। हर छोटी से छोटी हिंट सिर्फ विक्रांत के लिए थी। जैसे कह रहे हो, आओ मेरी तरफ देखो, मेरी चैलेंज लो,
और मैंने देखा कि विक्रांत उन हिंट्स को पढ़ ही लेगा। उसकी जिज्ञासा उससे मेरे ट्रैप्स तक ले जाएगी। मैंने सोचा सिर्फ क्लूज नहीं, प्रेशर भी देना होगा। इसलिए मैंने रूम में सबटल मैसेजेस छोड़े, क्लॉक पैटर्न्स, ब्रोकन क्लॉक हैंड्स, माइक्रो स्क्रैचेस, जो विक्रांत के दिमाग को ट्रिगर करेगा। हर बार जब वह कोड डिकोड करता, मैं उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व करता। ये सब सिर्फ मेरे ईगो के लिए नहीं, बल्कि मेरे थ्रिल के लिए भी था। अगर विक्रांत अकेला आता तो वो मेरे मास्टर प्लान का हिस्सा था। मिल में सबसे पहले ट्रैप सेट थे, हैवी रोप्स, फॉलिंग मेटालिक पीसेस, केमिकल हजार्ड्स, और अगर वो सरवाइव होता तो सिर्फ चैलेंज बढ़ता। लेकिन मेन गोल, एलिमिनेटिंग हिम, मेरे तरीके से, मेरे टर्म्स पर। इंटरोगेशन में जो आदमी आया था वह सिर्फ पॉन था, मेन मास्टरमाइंड मैं ही था। उसने सिग्नल्स छोड़े, सबटल हिंट्स छोड़े, ताकि विक्रांत को लगे कि वो सब मास्टरमाइंड है। लेकिन वह सिर्फ स्मोक और मिरर्स थे। मेन मास्टरमाइंड हमेशा पीछे छुपा था, ऑब्जर्विंग एवरी रिएक्शन, हर स्टेप, हर क्लू, हर ट्रैप, सब विक्रांत को टेस्ट करने के लिए था। क्या वो मेरी तरह सोच सकता है? क्या वो मेरे लेवल का खिलाड़ी है? और अगर नहीं तो उसे हराना आसान होगा। राघव की आंखों में सेटिस्फैक्शन और मैडनेस दोनों दिख रहे थे। विक्रांत, तुम सोचते हो कि तुम अनप्रेडिक्टेबल हो, लेकिन मैं तुम्हें एंटिसिपेट कर चुका हूँ। हर मूव, हर ब्लिंक, हर हेसिटेशन मैंने कैलकुलेट किया था। विक्रांत मुस्कुरा। एंटिसिपेट? हा 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 राघव, तुम भूल गए, मैं हमेशा गेम को रिवर्स इंजीनियर करता हूँ। तुमने जीतने का प्लान किया, मैं एंटिसिपेट कर चुका था, इसलिए ट्रैप्स फेल हुए। नैना ने डॉक्यूमेंट्स उठाए, मतलब ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड और मैनिपुलेशन तुमने किया था। राघव ने सिर हिलाया, एक तरह की ट्विस्टेड प्राइड के साथ। हाँ, यही थ्रिल थी, यही मजा था, हर चीज केयरफुली और कैस्ट्रेटेड भी। विक्रांत ने ठंडी आवाज से कहा, और इसलिए आदित्य मेहरा का केस क्लोज हुआ, तुम अरेस्ट में हो, जस्टिस हो चुका है। राघव ने आखिरी बार ठंडी हंसी दी। शायद, पर याद रखना, मास्टरमाइंड हमेशा कहीं ना कहीं छुपा होता है। ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ विक्रांत।